देहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सभ्यसाहोणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की मनीषियों, यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा था और जिसमें आचार्य बता रहे थे कि रावण का वध हो गया। इसके बाद राम लक्ष्मण ने लंका में प्रवेश किया और जैसे ही लंका में प्रवेश किया तो महान सुख के साथ वहाँ पर वो लोग रहे। तो वहाँ रहते रहते उनको 6 साल व्यतीत हो गए। राम लक्ष्मण को लंका में रहते हुए 6 साल व्यतीत हो गए और अपनी माता को भूल गए। उसके बाद जब 6 साल हो गए तो नारद जी सब जगह घूमते घूमते कौशल्या के पास पहुँचे। तो कौशल्या जो थी अपने आँखों से आंसू बहा रही थी। तो नारद जी ने पूछा कि माते, इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया हो? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? कौन से व्यक्ति ने आपकी आज्ञा को उल्लंघन किया है? तो माता कौशल्या बोली कि हे नारद जी, क्या तुम्हें पता नहीं है? बोले नहीं, मुझे पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि मैं 26 साल से इस भरत क्षेत्र में आया ही नहीं हूँ। कहाँ रह रहे थे वो? धात की खंड में रह रहे थे। तो जब उनको पता चला कि इतनी सारी घटनाएं घट गईं, राम लक्ष्मण को वनवास हो गया और सीता का हरण हो गया, तो उनकी आंखों से भी आंसू बह गए और वह तुरंत संकल्प करके निकल गए कि मैं राम लक्ष्मण को ढूंढने जा रहा हूँ, कहाँ पर हैं। और राम लक्ष्मण जो थे उनको मिल गए। और जैसे ही राम लक्ष्मण मिले तो उन्होंने सारा समाचार राम लक्ष्मण को अपनी माता का दिया कि हे स्वामी, तुम्हारी माता का रो रो करके बुरा हाल हो रहा है। जैसे ही राम ने अपनी माता का समाचार सुना, उनकी आंखों से भी आंसू बह गए, क्योंकि उनको भी अपनी माता से प्रेम तो था ही। भले भूल गए। देखो, 2 बातें होती हैं, एक भूल जाना और एक भूलने का बहाना बनाना। समझ रहे ना? एक वास्तव में भूल जाना और एक भूलने का बहाना बनाना। तुम्हें मंदिर आना था और मंदिर आना भूल गए। भूल गए कि बहाना बनाया? बोला मंदिर आना कैसे भूल गए? जब दिन की सारी दैनिक क्रिया सुबह से लेकर के शाम की एक भी क्रिया नहीं भूले। कौन सा भूले? तो मंदिर का ही भूले। हे जीव, तुम बहाना बना रहा है। अभी जैसे ये बच्चे जो थे ना, पढ़ पढ़ के सुना रहे थे, तुम लोग सुन रहे थे कि नहीं? क्या बोल रहे थे बच्चे? कब करोगे? अपन लोग बोल रहे थे सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, और कोई भय आ जाए तो घर में घुस जाएंगे। ऐसे ही है कि नहीं? हे जीव, वही बात मेरे वचनों में है और वही बात मेरी क्रिया में है। यदि वचनों में रहे तो वचनों में रहती चीज मेरे कल्याण का साधन नहीं है। क्योंकि तोता है, तोता को रटा दिया, रोता राम राम। बोलो,
सावन भाई, तोता था, तोते को रटा दिया। और तुम लोगों ने सुना होगा, एक पंडित जी थे, जंगल में गए, एक तोता मिला, पंडित जी ने उपदेश दिया। तोता भी हाथ जोड़ के बोला, पंडित जी मुझे कोई कल्याण करने का उपदेश दे दो। बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो झोला लटका के घूम ही रहा हूँ, कोई कल्याण करने वाला मिल जाए और मैं उपदेश दे दूँ। पंडित जी ने तोते को उपदेश दे दिया, हे तोते, शिकारी आएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, लेकिन तुम बोलो ना, लेकिन तुम फंसना नहीं। शिकारी आया, दाने का लोभ दिखाया, जाल फैलाया, तोता फंस गया। और शिकारी ने पेड़ पर तोते को बांध दिया जाल में। तोता बंधा है और बंधा बंधा बोल रहा है, पंडित जी ने उपदेश दिया था, शिकारी आएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल फैलाएगा, फिर जाल में फंसना नहीं, और फंसा हुआ है जीव। क्रियात्मक उपदेश, वचनात्मक उपदेश। क्रियात्मक उपदेश और वचनात्मक उपदेश। वचनात्मक उपदेश बहुत सारा भी हो तब भी कल्याण नहीं होगा, और क्रियात्मक उपदेश जरा सा भी हो तब भी कल्याण हो जाएगा। वचनों में आचार्य कहते हैं कि पूरे 9 अंग का पाठी भी हो तब भी वह संसार में ही घूमेगा, नरक में भी चला जाएगा, लेकिन एक कौआ के मांस का त्यागी मोक्ष में चला जाएगा। क्या बोला? एक जरा से कौए के मांस का त्याग किया, उसका मोक्ष हो गया, और 9 अंग के पाठी थे और वह नरक में चले गए। एक वचनात्मक था और एक क्रियात्मक था। हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो धर्म है, वह मात्र वचनों में ना रहे, हमारे आचरण में आ जाए। क्या बोले? इनका क्या नाम दादाजी का? बसंती लाल जी। बसंती लाल जी, हमारा धर्म हमारे वचनों में ना रहे, हमारा धर्म हमारे आचरण में आ जाए, और जितना तुम्हारे आचरण में आया है उतना ही तुम्हारा है, और जितना तुम मुंह से बोल रहे हो वह तुम्हारा नहीं है, वह मात्र किसका है? वह लिखने वाले का है। लिखने वाले ने शास्त्र में लिख दिया है और हमने उसको पढ़ दिया है। बता तुम्हारा क्या लगा? सावन भाई, तुम्हारा क्या लगा? और जब तक तुम्हारा नहीं लगे तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिले। सोना 1.5 लाख का है और 5 लाख का हो जाए, ऋषि भाई खूब खुशी मना रहा है। सोने का रेट बढ़ गया, सोना 5 लाख का हो गया, सोने का रेट बढ़ गया। हे जीव, तुम्हारे पास कितना है? हमारे पास बिल्कुल नहीं है, तो तू काहे को नाच रहा है? जब तुम्हारे पास नहीं है तो उसमें तुम्हारी कौन सी फायदा और तुम्हें क्या मिले? हे जीव, कितना रेट बढ़ जाए लेकिन मेरा कितना है? मेरा जितना है मुझे उतनी फायदा हुई, और मेरा रेट उतना बढ़ा, और मेरा नहीं है तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसे मैंने वचनात्मक धर्म किया कि आचरणात्मक धर्म किया। बोलो, बहुत सारे लोग होते हैं और वचनों में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन हे जीव, वही जो तुम बोल रहे उसका तुम्हें अर्थ पता है? तुमने जो वस्तु बोली है, तुमने क्या बोला, यह तुम्हें पता है?
नहीं नहीं महाराज, ये पता नहीं है। पुस्तक में लिखा था, पंडित जी ने लिख दिया था, कवि ने लिख दिया था, तो मैंने उठा के पुस्तक पूरी पढ़ दी। बहुत सारे लोग बोले महाराज मैं 6 डाला का रोज पाठ करता हूँ, पूरा 6 डाला याद है। अभी घटना घटी बांसवाड़ा में, वो उस महिलाएं आ गई, बोली महाराज हमें तो पढ़ाओ, हमें पढ़ाओ। हमने कि क्या पढ़ना है? एक आध महिला बोली महाराज जी हमें तो 24 थाना पढ़ना है। एक दोपहरिया बैठी थी, बोले महाराज हमें तो पूरा आता है। हमने बहुत अच्छा, हम तो पढ़ चुके, पहले पढ़ लिया। बोले माता जी आई थी तो हमने पढ़ लिया, पूरा आता है हमें उस डुगरिया से। तो हमने बोला बहुत अच्छी है बात अम्मा, तुम्हें पूरा आता तो कल से तुम क्लास में बैठना और जो भी पूछें तो बताना। तो अम्मा आ गई, बैठ गई, पढ़ने बैठे, और अम्मा से कुछ भी पूछो तो कुछ भी नहीं आता। बोले पूरा पढ़ा है। तो उसने मात्र गई इंदी चकाए जोगे बे कसाय राणेया संयम दंशन लेस्या भविया सम्मत सन्नी आहारे। बस उसको इतना याद था। उसको 24 नाम भर याद थे। तो उसने क्या सोचा, जी जो 24 नाम है यही 24 थाना है, और नाम याद कर लिया। फिर उसको जब हमने पढ़ाया तो फिर बोली महाराज ये तो बहुत कठिन है। बोला अम्मा उस दिन तो तुम बोल रही थी कि हमें तो सब आता है। बोले नाम आते, तो नाम से क्या हो रहा है जीव, जब तक काम नहीं आए तो नाम से क्या मतलब है। सावन भाई का नाम रख दिया सावन, और बरसे नहीं तो मतलब क्या है? सावन का मतलब क्या है बताओ? सावन का मतलब क्या है? जहाँ घनघोर बारिश बरसे उसका नाम है सावन, और बारिश तो बरसे नहीं, नाम रख दिया सावन, तो नाम से कुछ काम होने वाला नहीं है। इसलिए एक वचनात्मक, बोलो ना माताओं, एक आचरणात्मक। वचनात्मक से कल्याण नहीं होगा। किससे कल्याण होगा? आचरणात्मक जितना होगा उतना मेरे कल्याण का साधन होगा। और वचनात्मक बहुत सारा भी हो जाए लेकिन वह मेरे कल्याण का साधन नहीं है। ताराबाई, वो गटी बाई कहाँ गई? ये बैठे। गटी भाई, तुमने कभी मिठाई खाई? मिठाई कब खाई? कितने साल पहले? 6 महीने पहले खाई। 6 महीने से नहीं खाई, त्याग कर दिया। ओ देखो बेचारी गटी भाई को 6 महीने से मिठाई नहीं मिली, त्याग भी नहीं किया, और 6 महीने पहले खाई थी। 6 महीने से गटी भाई को मिठाई नहीं मिली। कल कोई गटी भाई को मिठाई खिला देना। कौन खिलाएगा बताओ? कोई नहीं खिलाएगा। वो गटी भाई, तारा भाई खिला देंगी, ठीक है? तारा भाई नहीं हो तो थोड़ी सी शक्कर ही खिला देना उनको। हे जीव, मिठाई खाई तारा गटी भाई, तुम 6 महीने से मिठाई 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 बोल रहे, तो मुंह मीठा नहीं हुआ क्यों? 6 महीने से मिठाई मिठाई बोलो लेकिन मुंह मीठा नहीं होगा। और एक दाना शक्कर का मुंह में रखोगे तो मुंह मीठा हो जाएगा। तो ऐसे हम बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलें लेकिन कल्याण नहीं होगा। और एक छोटा सा आचरण यदि अपना लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए बोलना नहीं है, क्या करना है? वो बच्चे तो हल्ला करेंगे करने दो, बच्चों का काम ही है, ठीक है? तो बोलना नहीं है, क्या करना है? सत्य बता। देखो अपन लोगों को क्या रहता ना, अपन बोलते ज़्यादा हैं और करते कम हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। बोलना कम चाहिए, करना ज़्यादा चाहिए।
कम बोलोगे, ज़्यादा करोगे, काम हो जाएगा, और ज़्यादा बोलोगे और कम करोगे तो सारा काम विफल हो जाएगा। ये काम करने का नियम है, और संसार में उसी के काम सफल होते हैं जो अपने काम को मन में रखता है और वक्त आने पर कर देता है, उसका काम नियम से सफल होता है। और जो आदमी काम करने के पहले संसार में हल्ला कर देता है, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, और जब समय आता है उसका काम नियम से फेल ही होता है, कभी भी सफल नहीं होता, क्योंकि उसने हल्ला कर दिया ना, उसने उस बात को फैला दिया। और तुम्हारी बात जितनी फैलेगी, जितनी फैलेगी, उतना तुम्हारा काम असफल होगा, और तुम्हारी बात जितनी गूढ़ रहेगी उतनी सुरक्षित रहेगी, और उतना काम तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए हे जीव, संसार में कभी भी काम फैलाना नहीं है, बोलना नहीं है, बताना नहीं है, करना है। ताराबाई, वो कहाँ गया? सुरेंद्र नहीं आया है? सुबह ही आएगा, शाम को नहीं आएगा। क्यों? बेचारे को दुकान चलानी, चला लेने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसलिए हे जीव, क्या करना है? काम करना है, क्योंकि हमें जो फल मिलेगा वो किसका मिलेगा? बोलो अम्मा जी, अम्मा बताएंगे किसका फल मिलेगा तुम्हें? काम करने का कि हल्ला करने का है? क्रियात्मक का कि वचनात्मक का? क्रियात्मक का फल मिलता है। वचनात्मक का फल मात्र इसी भाव में मिलता है, और वह वचनात्मक का जो तुम्हें फल मिल रहा है वह फल भी तुम्हारे पुण्य को छीण करने वाला है। अपन ने किसी के साथ मायाचारी करी, और मायाचारी करके कोई काम किया तो दूसरे ने था, और वहाँ जा कर के हमने बोल दिया कि जी हमने किया है, और तुमने उसका सम्मान पा लिया, और तुम मायाचारी करके अच्छे बन गए, और वह काम करके भी बुरा बन गया। तो हे जीव, तुम्हें जो माला पड़ी है, नहीं करने दो, तुम्हें जो माला पड़ी है, तुमने काम भी नहीं करा और तुम्हारे सर पर माला पड़ गई, वह माला तुम्हारे पुण्य को छीन करके पड़ी है। बसंती लाल जी, तुम्हारा जो पुण्य उदय में आया, इतना पुण्य चाहिए था, लेकिन इतने पुण्य के लिए इतना पुण्य छीन हो गया। मायाचारी की माला पहनी है, और वह मायाचारी की माला तुम्हारे सत्ता के पुण्य को छीन करती है। बहुत सारा पुण्य तुम्हारा छीन हो गया मायाचारी की माला करके। इसलिए माताओं देखो, इतना सीख लो, कितना है, इतना सीख लो, जो काम मैंने नहीं किया है उसका श्रेय यदि मुझे दिया जाता है तो स्पष्ट बोल दो, भले 1000 आदमी खड़े हुए हों, ये काम हमने नहीं किया, ये काम इन्होंने किया है। बोल सकते हैं? बहुत कठिन है। अकेले में तो बोल सकते हैं, लेकिन यदि 5000 आदमी के सामने तुम्हें मंच पे बुलाया जाए कि नरथुना वाली अम्मा ने ऐसा ऐसा काम किया है, इनने बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन इनको मंच पे बुलाया गया, उनको माला पहनाई गई, अब तुम 5000 आदमी के बीच में बोल करके दिखाओ कि मैंने ऐसा काम नहीं किया, ये काम इन्होंने किया है। इतनी दम है? बोलो, इतनी ताकत है? नहीं है? इतनी ताकत है तो तुम्हारा पुण्य जो है सुरक्षित है, और यदि इतनी ताकत नहीं है, तुम्हारा पुण्य जो है छीण हो रहा है। इसलिए हे जीव, क्या बोल रहे थे यहाँ? रामचंद्र जी जो है अपनी माता को भूल गए थे,
और जब नारद ने याद दिलाया तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे कि मेरी माता जिसको मैंने जन्म दिया है वह माता, और उसको मैं भूल गया, मैं कितना पापी हूँ। देखो वास्तव में जो अपनी माता को भूल जाता है वह पापियों का सरदार है। अनिल भाई, संसार में पापी बहुत सारे हैं, और जिसने अपनी माता की सेवा नहीं करी और जो अपनी माता की सेवा को भूल गया है वह पापियों का सरदार है। वो पापी नहीं है। कौन है? पापियों का भी सरदार है। इसलिए कभी भी अपनी माता की सेवा नहीं भूलना, और जो भूल गया है बेचारा पापी पापी महापापी है। इसलिए यहाँ पर रामचंद्र जी रो रहे जब उनको अपनी माता की खबर मिली कि मैं कितना पापी हूँ, मैं अपनी माता को भूल गया लंका के सुख में आकर के, और मैंने अपनी माता को अपने हृदय से निकाल दिया। नारद जी ने उनको समाचार सुनाया, उनकी आंखों से आंसू झरझर झरझर बह गए, और विभीषण को तुरंत बुलाया, और विभीषण को बुला के बोला अब मैं एक क्षण भी जो है लंका में नहीं रहूँगा। कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा? अपनी माँ के पास जाऊँगा। हे जीव, उनको वह भूल गए थे, बहाना नहीं बना रहे थे। हे माताओं, कई बार ऐसा होता है मेरा कोई त्याग है और उस त्याग को मैं भूल गया, और भूल करके मैंने थोड़ा सा खा लिया। अब वो माता क्या बोलेगी, अब इतना तो खा ही लिया है और खा लो। नहीं, भूल करके यदि थोड़ा सा खा लिया है, यदि भूल से खा लिया है, तो जितना खाया है उतने को छोड़ करके अब जितना है उसको तो छोड़ दे। नहीं नहीं नहीं, अब क्या करेंगे, अब कल त्याग करेंगे। आज तो भूल गए, खा लिया, तो आज तो अच्छे से बहुत सारे लोग होते ना। एक आदमी हमारे पास आया सुबह सुबह, विनोद भाई थे, तो विनोद भाई हमारे पास आए सुबह सुबह 6 बजे आए। बोले महाराज आज का तो उपास दे दो। हमने की बहुत अच्छी बात, उपास कर लो। फिर 8 बजे फिर आ गए। बोले महाराज वो जो उपास दिया था वो उपास को कैंसिल कर दो, कल ले लेंगे। हमने कि आज क्या दिक्कत है महाराज, आज जीवन है, आज जो है जीवने जाना है, तो आज का उपास कैंसिल, आज की जगह कल करेंगे। कल जीवन नहीं है तो आज जो है आज जीवन है। जीव नहीं, इतना लोभ नहीं करना, ठीक है। जिस सैलू की अम्मा जी तो महालोभी हैं, जीवन मिल जाए तो 4 दिन का जीम के आ जाए इकट्ठा। शोध में तो जाती होगी ना, नहीं जाती, बहुत अच्छा है, नहीं जाना, ठीक है। तो इसलिए हे जीव, कहने का आशय क्या है, एक भूल गए और एक भूलने का बहाना कर रहे हैं। जो भूल गया उसका तो प्रायश्चित है, लेकिन जो भूलने का बहाना कर रहा है उसका संसार में कोई भी प्रायश्चित नहीं है। इसलिए कभी भी भूल जाओ, लेकिन भूलने का बहाना नहीं करना। अपने नियम जो लिखे हुए हैं, लिए हुए हैं, उनको एक कागज़ पे लिख के रखो और घर में टांग के रखो, उनको रोज पढ़ो। क्यों पढ़ें? याद तो रहे हमने कौन से नियम लिए, क्या नियम लिए, क्या नियम है हमारे, और उन नियमों को पालते रहो, भूलना नहीं। एक भूलना और दूसरा भूलने का बहाना करना। बसंती लाल जी क्या सोच रहे? सुनाई दे रहा नहीं? जरा सुनाई पड़ रहा है?
हाँ, ठीक है। तो रामचंद्र जी जो थे अपनी माता को भूल गए थे, भूलने का बहाना नहीं कर रहे थे। तो उनको जैसे याद दिलाई गई तो वह अपनी माता की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही माता की ओर जाने को तैयार हुए तो विभीषण आ गया, बोले तुम्हें जाना है चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरा एक बात मान लो। बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी सी बात मान लो। कितनी सी बात? इतनी सी बात मान लो कि हे स्वामी तुम इतने दिन तक लंका में रहे, एक बात मान लो 16 दिन तक मेरी लंका में और ठहर जाओ, 16 दिन बाद चले जाना, फिर मैं नहीं रोकूंगा। 16 दिन क्यों रोका उन्होंने? बोलो बेटी भाई, क्यों रोका उन्होंने? हे जीव, वही भी उन्होंने 16 दिन का जो निमंत्रण रखा राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, वह भी स्वार्थ के लिए नहीं रखा, वो परमार्थ के लिए ही रखा है। उसमें उनका किंचित मात्र भी स्वार्थ नहीं है कि ये 16 दिन रहेंगे तो हमारा ऐसा काम हो जाएगा, किंचित मात्र भी स्वार्थ नहीं है, वह भी उनका परमार्थ ही है। 16 दिन तक राम लक्ष्मण यहाँ रहेंगे, मैं उनकी अयोध्या को स्वर्गपुरी के जैसे बना दूंगा। जो 6 साल से लंका में रहे, लंका कैसी थी माता हो बताओ? जैसे तुम्हारे यहाँ बागी द्वारा ऐसे ही होगी ना लंका, यहाँ नाली बह रही, वहाँ कीचड़ पड़ा है, वहाँ कचरा पड़ा है। बागी द्वारा जैसी थी लंका, कैसी थी? सोने के मकान थे, फर्श में बेदूर मणि, स्फटिक मणि लगी थी, स्फटिक मणियों की दीवारें थी, समझ रहे? जो छतें वगैरह, चांदी तो लगी नहीं थी, सोना और मणि पूरे में, समझ रहे? माटी माटी का कोई काम नहीं, ईंटों का कोई काम नहीं, पत्थर का कोई काम नहीं, सारा जो लंका थी मणियों की थी। लेकिन अयोध्या जो थी वो पत्थर की थी। उनको अपने स्वामी के ऊपर भक्ति थी। स्वामी भक्ति के कारण 16 दिन में विभीषण ने विद्याधरों को भेज करके सारी लंका को स्वर्णमयी बनवा दिया है, अयोध्या को। क्योंकि राम को रहना है ना, तो राम कैसे रहेंगे पत्थरों में? सारी अयोध्या को स्वर्णमयी बना दिया, सारी अयोध्या में सोना सोना हो गया, कोई भी गरीब नहीं रहा। ऐसा करके उन्होंने सारी लंका को जगमगा, अयोध्या को जगमगा दिया। 16 दिन हो गए। अब 16 दिन के बाद राम लक्ष्मण अब जाएंगे कहाँ? अयोध्या की ओर गमन करेंगे। तो गमन करेंगे कल। ओम नमः सिद्धेभ्यां।